नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुधांशु सारस्वत। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में स्कूल शिक्षा बन रही मजबूत। क्रमोन्नत विद्यालयों के लिए होगा 1456 पदों का सृजन। मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति। राज्य में 5 अगस्त से 18 सितंबर तक आयोजित होंगे राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल। मुख्य सचिव ने बेहतर कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। राजस्थान विधानसभा में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित। शिक्षा मंत्री ने कहा, डिजिटल वर्ल्ड में क्रांति साबित होगा संस्थान। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी जी के निधन पर ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा 5 दशक से भी अधिक समय तक की गई जनसेवा तथा केरल के विकास व पार्टी को मजबूत बनाने में निभाई अहम भूमिका सदैव अविस्मरणीय रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति व परिजनों को संबल प्रदान करे। राज्य सरकार प्रदेश में स्कूल शिक्षा को लगातार मजबूत करने और प्रत्येक बच्चे तक स्कूल शिक्षा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के क्रमोन्नत सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल्स के संचालन के लिए 1456 पदों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार क्रमोन्नत स्कूल्स के संचालन के लिए वरिष्ठ अध्यापक के 672, अध्यापक लेवल 1 और 2 के 224 पद शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानाचार्य, कनिष्ठ सहायक और सहायक कर्मचारी के भी पद शामिल हैं। इससे विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा अपने नजदीक ही मिल सकेगी। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन से संबंधित सभी तैयारियां तय समय पर पूरी करें। उन्होंने निर्देश दिए कि इस आयोजन को महंगाई राहत कैंप की तर्ज पर बेहतर और भव्य तरीके से आयोजित किया जाए। मुख्य सचिव ने राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने निर्देश दिए कि स्थानीय स्तर पर इस आयोजन का पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि 5 अगस्त से शुरू हो रहे ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक का क्रियान्वयन बेहतर हो, इसके लिए कार्य योजना बनाकर प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने कहा कि ये खेल वृहद स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं, इसीलिए राज्य के सभी स्तरों पर आयोजन के लिए विस्तृत रूपरेखा बनाई जाए। स्कूल शिक्षा विभाग की वेबिनार में शासन सचिव श्री नवीन जैन ने कहा कि हम अपने कार्य करने के तरीके में सकारात्मकता का समावेश करें तो किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लोग ठान लें तो अपने संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदलकर दूसरों के लिए नायाब उदाहरण भी पेश कर सकते हैं। यह बात उन्होंने सोमवार को प्रदेश के विद्यार्थियों और शिक्षकों को मोटिवेट करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई। शासन सचिव ने इस एपिसोड में झुंझुनू जिले के शारीरिक शिक्षक श्री जयसिंह और बीकानेर में राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खारी चारणान की प्रिंसिपल आबदा फातिमा से रूबरू करवाया। स्कूल्स में किए गए उनके नवाचारों की तारीफ भी की। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक अस्थायी अध्यापकों का आमेलन संशोधन विधेयक 2023 के माध्यम से स्क्रीनिंग कर पात्र अस्थायी अध्यापकों को नियमित किया जा सकेगा। यादव सोमवार को विधानसभा में उक्त विधेयक पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन में विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यादव ने बताया कि इससे पहले वर्ष 2008 में राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक अस्थायी अध्यापकों का आमेलन अध्यादेश लाया गया था। बाद में इसे अध्यादेश का प्रतिस्थापक विधेयक विधानसभा में पारित कराया गया। इस अध्यादेश और अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्यरत 300 से अधिक शिक्षकों को स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से पात्र पाए जाने पर संबंधित विश्वविद्यालयों की सेवा में स्थायी किया गया था। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि जोधपुर में स्थापित किया जा रहा राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय मानक स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रौद्योगिकी वर्तमान में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे सेक्टर्स में से एक है। राज्य के युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की जा रही है। डॉक्टर कल्ला सोमवार को विधानसभा में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन में विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जोधपुर में स्थापित किया जा रहा यह विश्व स्तरीय संस्थान डिजिटल वर्ल्ड में एक नई क्रांति साबित होगा। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ तैयार होंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों से संस्थान के लिए
672 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है, जिसमें से 130 करोड़ की राशि खर्च भी की जा चुकी है। इसके लिए 97 बीघा भूमि आवंटित की जा चुकी है, जिस पर निर्माण कार्य जारी है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेंद्र यादव ने कहा कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, रिसर्च, ट्रेनिंग और नवाचार के माध्यम से एक बेहतर विश्व बनाएगा। श्री यादव सोमवार को विधानसभा में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। इसके बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह संस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से काम करेगा। इस संबंध में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ एमओयू किया गया है। संस्थान का निर्माण जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए जा रहे परिसर में किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें, जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 पारित किया गया। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में 11 मिलेट्स और खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए 3 करोड़ 37 लाख रुपयों की अनुदान सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में रागी, कंगनी, सांवा, चीना, कोदो और कुटकी के बीज उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में ही इन बीजों को विकसित करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से बीज मंगवाए गए हैं। प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए निजी कंपनियों के 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 11 प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के लिए 3 करोड़ 37 लाख रुपयों की अनुदान सहायता की गई है। हरित बगिया और पक्षियों के लिए चुग्गा स्टैंड जैसे नवाचार करने के बाद श्रीगंगानगर जिले की नगरपालिका अनूपगढ़ ने एक और नवाचार किया है। अब नगरपालिका में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। साथ ही नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रगान के बाद अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं। नगरपालिका के ईओ श्री संदीप बिश्नोई ने बताया कि सोमवार से ड्रेस को लागू किया गया। साथ ही नगरपालिका में दिन की शुरुआत राष्ट्रगान से की जा रही है। पहले दिन नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ड्रेस कोड पहनकर राष्ट्रगान से काम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि नगरपालिका स्टाफ को सुबह समय अनुसार पहुंचने के लिए पाबंद और राष्ट्रगान से काम की शुरुआत करने के लिए कहा गया है। ड्रेस कोड लागू होने से नगरपालिका में आने वाले लोगों को, कर्मचारियों को पहचानने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित गांधी दर्शन म्यूजियम के प्रबंधन और संचालन के लिए 49 विभिन्न नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से गांधी दर्शन म्यूजियम के संचालन और प्रबंधन के साथ ही दूसरी गतिविधियों का संपादन सुगमता से किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजसमंद जिले के कुंठवा के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में छात्रावास निर्माण की स्वीकृति देते हुए इसके लिए 2 करोड़ 55 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को सहमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से कुंठवा के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 50 की क्षमता के एक छात्रावास का निर्माण हो सकेगा। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने प्रदेश में 15 वर्ष से पुराने वाहनों को लेकर बनाई गई स्क्रैप नीति की पालना करते हुए स्क्रैप और प्लास्टिक कचरे के उचित निस्तारण और रिसाइकलिंग के निर्देश दिए। उन्होंने ई वेस्ट और बैटरी चालित वाहनों की पुरानी बैटरियों का भी वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने कचरा बीनने वालों के साथ कार्यशाला आयोजित कर उन्हें कचरे को अलग अलग एकत्र करने के लिए प्रशिक्षित करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्लास्टिक कचरे को लेकर निर्देश दिए कि घर घर जाकर इसका संग्रहण किया जाए और रिसाइकिल और नॉन रिसाइकिल किए जाने वाले योग्य कचरे को अलग अलग एकत्र किया जाए। राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों को अब पदोन्नति का एक अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी के 79 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। फिलहाल सुजस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।